सभी दर्शकों को नमस्कार। सतनाम बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आज मैं आपको खुरालगढ़ साहिब, जो सतगुरु रविदास महाराज जी की प्राचीन स्थली है, वहाँ के बारे में बताऊंगा कि वहाँ कैसे पहुँचा जाता है। तो ये हम अभी जो हैं नंगल डैम रेलवे स्टेशन पर हैं। इसी नंगल डैम रेलवे स्टेशन से खुरालगढ़ साहिब का रास्ता जाता है। तो हमें दिल्ली से आए या अमृतसर से आए या जलंधर से आए या हरिद्वार से, हम लोगों को यही नंगल डैम स्टेशन आना होता है। जो भी श्रद्धालु देश भर में कहीं से भी आएगा तो या तो दिल्ली से ट्रेन आती है, ये है देश का सेंटर है, और दिल्ली से तमाम पूरे देश में जो है ट्रेन जाती है। तो वहाँ से एक डेली ट्रेन चलती है दिल्ली जंक्शन से, वो रात्रि 10:30 बजे चलती है। हिमाचल एक्सप्रेस उसका नाम है और 14053 उसका नंबर है। ये दिल्ली से सीधी इधर की तरफ आती है, उन्ना, हिमाचल और मदोरा। तो दिल्ली से आपको 2-3 ट्रेनें आती है वहाँ दिन में भी, और एक और अमोदरा सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, वो सुबह चलती है 10:30 बजे, शाम को 5:30 बजे पहुँचा देती है। तो हम ट्रेनों के माध्यम से यहाँ आ सकते हैं। ये श्री गुरु रविदास ऐतिहासिक धर्म स्थान चरणचू गंगा खुरालगढ़ साहिब। तो आपको स्टेशन से जो है आप बस भी ले सकते हैं, ऑटो भी रिजर्व ले सकते हैं। उस 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये खुरालगढ़ वहाँ से स्थित पहाड़ी इलाके में है, क्योंकि थोड़ा ये इधर हिमाचल और पंजाब का एंड है। तो यहाँ हम पहुँच सकते हैं किसी भी तरह से, बहुत सारी सुविधाएं। बस आप नांगल रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं, तो वहाँ से जो है आपको बस ले सकते हो, ऑटो ले सकते हो, कुछ भी सुविधा आप ले करके यहाँ पहुँच सकते हैं। तो सबसे आने से पहले आप आते ही यहाँ गुरु महाराज जी के गुरु घर में आप हाथ मुंह धो करके, यहीं जो है टंकी लगा हुआ है, मत्था टेके, मत्था टेकने के साथ ही आप लंगर प्रसाद ग्रहण करें गुरु घर में। यहाँ सब तरह की सुविधाएं हैं, और फिर आप जो है इधर चरण गंगा के दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तमाम यहाँ सुविधाएं आश्रम की तरफ से की हुई हैं, और प्रतिदिन यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, और समागमों में तो यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और समागम जो हैं वो एक तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। 12 अप्रैल को जो है गंगा प्रकट उत्सव के अवसर पर यहाँ जो है बहुत श्रद्धालु देश भर से यहाँ जुटते हैं, लाखों की संख्या में, बड़ी भारी भीड़ होती है। 13 अप्रैल 14 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी का भी यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का। तो अप्रैल से ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम होता है, 11, 12, 13, 14 तक चलता है। 4 दिन ये लोग प्रोग्राम करते हैं, लेकिन 11 और 12 में भारी संगत होती है, जिसमें जो है यहाँ खुरालगढ़ साहिब में लगभग जो है 100-150 टेंट लगते हैं, और अलग अलग प्रांतों से श्रद्धालु जन आकर के अपनी तरफ से सेवा निभाते हैं। कोई चाय पिलाता है, कोई खाना खिलाता है, कोई रस पिलाता है, कोई पकौड़ियाँ खिलाता है, कोई चाउमीन। तो अलग अलग तरह से लोग अपनी सेवा करते हैं, और ये गुरु रविदास महाराज जी के तप स्थान की ओर से बड़ी सेवा यहाँ लोग लगाते हैं। और रात्रि में भव्य सत्संग फरमाया जाता है, अच्छे अच्छे कलाकार आकर के जो हैं, पंजाबी हमारी कौम के सिंगर कौम का नाम रोशन करते हैं, अपने गुरु की स्तुति करते हैं, अपने महापुरुषों के बारे में बताते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे वक्ता संचालन करते हैं। यहाँ के जो मुख्य प्रबंधक हैं महाराज श्री सुरेंद्र दास जी खुरालगढ़ वाले, बहुत अच्छे संत हैं, और एकदम समतावादी है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं, कोई उनसे मिलने के लिए कोई सिक्योरिटी ये वो इस तरह का तामझाम नहीं है। उनसे फ़ोन पे भी आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कोई विशेष चर्चा करनी हो तो। वैसा यहाँ कुछ नहीं है कि आधार कार्ड दिखाओ, जैसे और अन्य डेरों में बहुत सारा ऐसा लगता है जैसे कहीं जेल में आ गए हों। तो तमाम तरह की सिक्योरिटी बहुत जगह बदतमीजी भी करती है लोगों के साथ में। यूपी बिहार वाले समझ के जो है उनको ऐसे ही वो करते हैं, दुत्कारते हैं। तो ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है, जैसे बैग चेक करना, ये करना, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। बहुत बड़ा हॉल है, आप गुरु घर में आइएगा, मत्था टेकिए और बैग यहाँ रखिए एकदम जो है। वैसे अपने सामान की सभी को सुरक्षा करनी चाहिए, कीमती सामान कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कपड़े लत्ते अपना रख दो, वैसे यहाँ से कोई लेकर के नहीं जाता। बहुत अच्छा आश्रम है, और भी अगर आवश्यकता पड़े यहाँ महाराज जी के पास कमरे वगैरह हैं। भाई प्रोग्राम पे तो सभी बुक हो जाते हैं, क्योंकि देश भर से आता है, और गुरु जी का दरबार है। एक एकांत में मन को शांति के लिए लोग यहाँ आते हैं। श्री चरणचू गंगा आज ऑल वर्ल्ड में फेमस हो चुका है, बहुत बढ़िया स्थान है, और लोग ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। थोड़ा सा स्टेशन से वहाँ आने में थोड़ी सी लोगों को दिक्कत होती है,
क्योंकि रास्ते थोड़े से बाथड़ी चौक वगैरह से आते हैं, लेकिन अनजान आदमी थोड़ा सा विचलित होता है, पूछ पूछ के आना पड़ता है। लेकिन जब वो ऑटो रिजर्व करके लाता है या कोई भी वाहन, तो वो सीधा उसको छोड़ देते हैं। ये 30-35 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन से दूरी पर स्थित है, जो पहाड़ियों से के बीच में। तो गुरु महाराज जी के आप दर्शन करें और अपने परम आनंद को प्राप्त करें। सतगुरु महाराज का दरबार है, जहाँ लोग आकर के अपनी मिन्नतें करते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। सबसे पहले हमें लोग अधर्मी लोग कहते थे, हमारे पास धर्म नहीं था। ये तो कौम में, इस कौम का बड़ा उद्धार करने के लिए सतगुरु रविदास जी का अवतरण हुआ चमारों के घर। तो आज उनके नाम से हमारी कौम ने गुरु रविदास जी के बड़े बड़े मंदिर बना लिए, छोटे छोटे गुरु घर बना लिए, बड़े बड़े आश्रम हैं, डेरे हैं। लाखों संत इस देश में उनके नाम पर जो हैं काम कर रहे हैं। आज बहुत उनके नाम पर उन्नति हो रही है। सतगुरु की ऐसी लीला है। और यहाँ लोग देखो आते हैं और एक अलग ही तरह का यहाँ माहौल मिलता है देखने को, जो है प्रकृति का। यहाँ पथरीला जहाँ से पानी आता है, कई बार तेज़ वर्षा होने के कारण यहाँ से पानी आता है, लेकिन ये निरंतर गुरु जी का गंगा जल चलता रहता है। जो चरण गंगा से निकला है उसमें लोग स्नान करते हैं, उसको वहाँ से अंदर कुंड से फ्रेश वाटर जो है भर के अपने घर ले कर के जाते हैं। तो यहाँ जो है लोग अपने परिवारों के साथ खूब आते हैं। और 27 और 28 अगस्त को यहाँ सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का, जिन्होंने अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन चलाया, और उनके तमाम आश्रम है। ये सामने भी सतगुरु समनदास जी का, इसके पास में ही आश्रम है, यहाँ भी प्रोग्राम होता है। तो 28 अगस्त को सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का और बाबा बंताराम घेड़ा जी का, जिन्होंने खुरालगढ़ की खोज की थी और शीर गोवर्धनपुर गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर की, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं पंजाब के, कि बाबा बंताराम घेड़ा जी ने शीर गोवर्धनपुर और ये यहाँ जो है श्री खुरालगढ़ साहिब की खोज की थी। तो और भी अन्य महापुरुष हैं जो अपने महापुरुषों को बताते हैं कि उन्होंने खोज की है। सभी का अपने अपने दावे हैं। तो यहाँ बाबा बंताराम घेड़ा जी का बहुत भव्य उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और नव वर्ष पर भी यहाँ 31 जनवरी को और 1 जनवरी को गदरी बाबू मंगूराम मग्गोवालिया जी का धर्म मंडल के संस्थापक हुए हैं, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और आप अपने घर जाने के लिए जैसे ना लोग अपने शादियों में अपने रिश्तेदारों को, अपने सज्जन प्रेमियों को उपहार देने के लिए गुरु रविदास जी की अच्छी अच्छी पेंटिंग, ये लड्डी भाई है, इनका शॉप है। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जो हैं क्रिस्टल में और तमाम तरह की जितनी भी साज सज्जा होती हैं, लाइटें लगी हुई, डेकोरेशन वाली प्रिंटिंग मिलती है। तो यहाँ से आप जो है गुरु जी के स्वरूप चित्र आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं अपने घर लाने के लिए। तो बहुत अच्छी अच्छी यहाँ दुकानें हैं और उनमें तमाम तरह की चीज़ें घर में साज सज्जा की, कारों में, बसों में, बाइकों में, कैलेंडर वगैरह गुरु जी की, और जो घरेलू चीज़ें होती हैं वो सभी ज़्यादातर यहाँ मिल जाती हैं। तो गुरु जी के साहित्य हों तो यहाँ, फिर यहाँ खुरालगढ़ चरण गंगा से ऊपर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो उस गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। और जहाँ वो बादल सरकार ने एक गुरु रविदास जी का मेमोरियल भी बनाया है, उनकी याद में, उनकी स्मृति में। आज प्रकाश सिंह बादल तो नहीं है, लेकिन उनका नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने गुरु रविदास जी के नाम पर एक बहुत अच्छा मेमोरियल बनाया है, जहाँ लोग उसको घूमने, दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। तो खुरालगढ़ एक बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ बहुत लोग आते हैं। और पश्चिम यूपी और इधर के पंजाब के बहुत भारी लोग, क्योंकि यह है पंजाब में, ये वो मेमोरियल है जो गुरु रविदास जी की याद में बादल सरकार ने बनाया था। यहाँ लोग तमाम तरह से सेल्फियाँ लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, और कंटेंट क्रिएटर भी यहाँ अपना शूटिंग भी आजकल होने लगी है मूवी फिल्मों की। तो मैंने भी कुछ फ़ोटो यहाँ अपने दोस्तों के सहयोग से खिंचवाए थे। तो बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर यहाँ आती हैं और बहुत अच्छा व्यूज़ है, ओपन एरिया है, शांति है। पंजाब में बड़ी एक यहाँ गुरु जी के स्थान पर आकर के आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ देखिए, ये गुरु रविदास मेमोरियल की यादें हैं, पिक्चर हैं जो मैंने यहाँ खिंचवाई थी। तो आप जब यहाँ आएँ ज़रूर चरण गंगा के दर्शन करें, मेमोरियल के, और एक ये और 35 करोड़ रुपए की लगभग लागत से गुरुजी का मंदिर उनके गांव में, जो गुरुजी जहाँ आए थे, चरण पड़े थे, उस गांव में बनाया जा रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो समाज और समिति और संगत के सहयोग से बनाया जा रहा है। ये चक्की का पाठ रखा हुआ है एक उनकी याद में, गुरु रविदास जी की, ऐसा बताते हैं इतिहासकार पुराने लोग के ये
उसी समय का है जिसे अपने तप से गुरु महाराज जी ने चलाया था यहाँ इस गांव में, क्योंकि वो कहानी है राजा बैन सिंह का, इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये वो प्राचीन स्थली है जिसको छोड़कर उन्होंने चारों तरफ से एक बहुत बड़ा आलीशान भव्य गुरुघर निर्माण कार्य अभी भी उसका चल रहा है, जीर्णोद्धार किया है इन्होंने इस मंदिर का। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ के ट्रस्टी सेवादार बैठे हुए हैं जो रसीदें काटते हैं, जो गुरु जी के नाम पर यहाँ अपने नाम से सेवा प्रदान करते हैं गुरु के गुरु घर के लिए। ये जो भवन आप देख रहे हैं यही बनेगा, इस तरह से ये इसका निर्माण कार्य जारी है। तो लोग, ये कुछ भी पता है आपको कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो ये गुरु रविदास जी के कुछ उपदेश देते हुए यहाँ बड़े अच्छे अच्छे चित्र लगाए गए हैं। ये गुरु महाराज जी पेड़ के नीचे बैठ कर के, मीरा भी बैठी है और भी वर्णों के लोग बैठे हैं, गुरु के ज्ञान को सुन रहे हैं। ज्ञान दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है जो धन के बदले नहीं मिलता, यह साधु संतों की सेवा से और सतगुरु की भजन बंदगी करने के बदले मिलता है। और यहाँ सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं गुरु जी के चरणों में। बहुत जो है लोग झुकते हैं, दूर दूर से आज देशों विदेशों से खुरालगढ़ की धरती पर लोग आते हैं। ये खुराली गांव है, उस गांव में जो गुरु जी का प्राचीन मंदिर है उसमें अभी लोग जो हैं सजदा करते हैं गुरु महाराज जी को। और ये दरबार साहब सजाया हुआ है। यहाँ जो चमार कम्युनिटी है वो हमारे समाज के लोग थोड़े, जैसे गुरु रविदास महाराज जी के तो अनुयायी हैं ही, बाकी कुछ सिखिज्म को भी मानते हैं। आधे सिख होते हैं, आधे रविदासी होते हैं, कुछ लोग पेवर रविदासी होते हैं। तो वो केवल गुरु रविदास जी की वाणियों की स्तुति करते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह देखने को मिला है कि वो गुरु ग्रंथ साहब को भी अहमियत देते हैं, उनका भी सत्कार सम्मान करते हैं, उसके अनुसार पाठ करते हैं और सतगुरु रविदास जी की वाणियों को भी वो महत्व देते हैं। ये कुछ उनके प्राचीन, उनके समकालीन कुछ वस्तुएं, उस तरह के पत्थर, ईंटें यहाँ इन्होंने इसमें एक इनको सुरक्षित रूप में रखा है। पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है, ये उस समय की ईंटें हैं। तो पंजाबी ये इनकी तरफ चलती है क्योंकि ये पंजाब का लगभग लास्ट सही है, लिखा हुआ है 1515। तो ये गणित के अक्षर तो मैं समझता हूँ, पंजाबी मुझे नहीं आती। ये उस समय के ये कुछ मिट्टी के बर्तन भांडे हैं जो प्रयोग करते होंगे उस समय के लोग जो हैं। तो इन्होंने यहाँ सुरक्षित याद एक मेमोरी के रूप में रखा है ताकि नए लोग आएँ उसको देखें, क्योंकि नई पीढ़ियों को भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ये यहाँ दरबार साहिब सजाया हुआ है, देखिए, तप स्थान श्री गुरु रविदास, ऐतिहासिक धर्म स्थान श्री खुरालगढ़ साहिब, रजिस्टर्ड नंबर 305। ये बहुत बड़ा भवन है और बहुत अच्छा दरबार है गुरु जी का। जो आदमी चरण गंगा खुरालगढ़ साहिब आता है वो यहाँ गुरु जी के दरबार में भी ज़रूर आता है। यहाँ आने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जालंधर से भी ट्रेन आती है, अमृतसर से भी आती है, हरिद्वार से सीधी आती है। सहारनपुर सुबह 6:30 बजे ट्रेन जो है हरिद्वार से 6:30 बजे प्रभात में पहुंच जाती है और वो लगभग 12 बजे यहाँ नंगल डैम स्टेशन पहुंचा देती है। और दिल्ली से भी आप आ सकते हैं, तो आने के लिए कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली से लगभग 360-70 किलोमीटर की दूरी है, पंजाब से भी कुछ दूरी है और इधर हरिद्वार से भी उतनी दूरी 370 350 के करीब पड़ती है। तो यहाँ बहुत भारी संख्या में अभी 11 और 12 अप्रैल को जो समागम होने जा रहा है ये प्रतिवर्ष होता है। और यहाँ 11-12 जून को ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के संस्थापक गदरी बाबू मंगूराम जी के जो आदि धर्म स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। उसमें बहुत लोग यहाँ गुरु जी के आश्रम में शीश झुकाने, अपने संतों के प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। तो संत सुरेंद्र दास जी इतना ही नहीं, तमाम देश के कोने कोने में जाकर, नेपाल में हो या अमरकंटक मध्य प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, पूरे देश में और जा कर के गुरु रविदास जी का, खुरालगढ़ साहिब का, ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का प्रचार करते हैं। और ये वो स्थान है, यहाँ का कुंड जो है, यहाँ का पानी, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो संत सुरेंद्र दास जी बहुत अच्छे प्रबंधक हैं, यहाँ की देखरेख करते हैं। उनका तमाम लोगों से प्रेम है और बहुत लोग उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो इस अवस्था में, वृद्ध अवस्था होने के बाद भी आज भी तमाम के हिमाचल की पहाड़ियों में मैंने कई बार उनकी संगति की है, तो देखता हूँ पैदल भी चलते हैं। अभी एक हरियाणा से पैदल यात्रा गुरु रविदास महाराज जी की चाहड़ू आश्रम से हरियाणा में जो है पैदल एक साप्ताहिक यात्रा खुरालगढ़ के लिए निकली थी, जो अभी पहुंच गई है। तो पैदल चलते हैं उसमें भी और समय देते हैं। और तमाम यहाँ
सीएम और वीआईपीज लोगों का भी आना जाना रहता है। यहाँ भी पीछे से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी आए थे गुरु घर में मत्था टेकने। तो बहुत तमाम देश और दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और गुरु रविदास महाराज की जय जयकार करते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा होगा कि यहीं अभी 11 अप्रैल को संगत पूरे देश से जो है शुरू हो गई है चलनी, और वो 10, 11, 12 अप्रैल तक खुरालगढ़ सभी लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां इस समागम का बहुत लोग इंतज़ार करते हैं। और आदि धर्म का भी एक शताब्दी आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भगवंत मान जी भी सतगुरु रविदास जी के श्री चरणों में अभी गुरुपुरब पर 649वें गुरुपुरब पर खुरालगढ़ साहिब दरबार में पहुँच करके उन्होंने भी सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया था। और तमाम देश से गुरु खुरालगढ़ के लिए जो है यात्राएं चलनी शुरू हो गई हैं। लोग अपने अपने तरीके से पदयात्रा करते हुए खुरालगढ़ साहिब पहुंच रहे हैं। ये आलूवाड़ा चाड़ों से हरियाणा से भी एक यात्रा चली है। सैकड़ों में महिला पुरुष बच्चे हैं जो आज जो है यात्रा खुरालगढ़ साहिब पहुंच गई है। तो एक सप्ताह के करीब जो है ये लोग चले हैं पैदल। तो लोग देश और दुनिया में तमाम लोग जो हैं आज खुरालगढ़ की उपमा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। गुरु रविदास जी की वहाँ जय जयकार हो रही है। तो लोग दर्शनाभिलाषी अपने परिवारों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। तो आप सभी लोग भी ज़रूर इस अप्रैल वाले प्रोग्राम में पहुँचें। और जो जून में 11-12 जून में एक शताब्दी ऑल इंडिया आदि धर्म मंडल की स्थापना भगदरी बाबू मंगूराम जी ने की थी, वो जून में 11-12 जून को मनाया जाएगा। और ये अप्रैल वाला प्रोग्राम जिसमें 11, 12, 13, 14 अप्रैल को पूरा जो है खुरालगढ़ गुरु रविदास जी की भक्ति के रंग में रंगा होगा। तो आप सभी ज़रूर पहुँचें। चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में मैं एक बार फिर पुनः आपका स्वागत करता हूँ। तो मेरा भी आपको जय गुरुदेव, सतनाम, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आपका दिन मंगल हो। आप इसी तरह गुरु महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद